इस बीच हरियाणा सरकार के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, माननीय मंत्री जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ। मैं चाहूँगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजना चाहिए। माननीय परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज विश्व जागृति मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज संतों, आप सब भक्तजनों के दर्शन करने का मुझे ये अवसर मिला है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य सुधांशु जी महाराज, उनको वंदन करता हूँ। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस मंच पर हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जो काम कर रहे हैं, ऐसे महान विभूतियाँ इस मंच के ऊपर विराजमान हैं। जहाँ पर परम पूज्य सुधांशु जी महाराज, जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर और जन की सेवा में जो लगातार कार्य कर रहे हैं, वहीं परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिस पवित्र वाणी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से हमारे कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से सर्व मानव जाति के लिए उन्होंने एक ज्ञान का, एक कर्म का संदेश दिया। उस पवित्र वाणी को पूरे विश्व में फैलाने का काम परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कर रहे हैं। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे धर्म और संस्कृति की इस महान धरा पर सनातन संस्कृति जागरण अभियान में आज मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला है। भक्तजनों, पिछले दिनों दिल्ली में इस अभियान की सफलता के बाद यह आध्यात्मिक ऊर्जा अब हरियाणा की धरती पर भी पहुंची है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी और विश्व जागृति मिशन के सभी भक्तजनों को मैं इस आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक बधाई देता हूं। प्रिय भक्तजनों, परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज ने विश्व भर में अपने आध्यात्मिक संस्थानों के माध्यम से विश्व के करोड़ों व्यक्तियों में मानव सेवा और भाईचारे की भावना को जगाया है। आपने आध्यात्मिकता का एक ऐसा मापदंड स्थापित किया है जो किसी भी साधारण आदमी के लिए भी सुलभ है। इसीलिए आज विश्व भर में आपके करोड़ों अनुयायी हैं। आदरणीय भक्तजनों, सनातन संस्कृति जागरण अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उस संस्कार क्रांति की नींव है
जिसकी बात परम श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज ने कही है। आपने कहा है कि यदि हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे तो हमारी सनातन संस्कृति सदैव सर्वोच्चतम होगी। हमारी यह बात जो आपने कही है वो 100% सत्य है। आदरणीय भक्तजनों, हमारे युवा ही हमारी संस्कृति के सच्चे संवाहक और भविष्य हैं। हम सब जानते हैं, हम सब के लिए गर्व की बात है कि आपके संरक्षण में, ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि आपके संरक्षण में विश्व जागृति मिशन ने, जिसकी चर्चा भी अभी मंच से की गई है, कि आपने 10 गुरुकुल और 108 बाल संस्कार केंद्र, उनकी स्थापना का महान संकल्प लिया है। आदरणीय भक्तजनों, यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी ये गुरुकुल का इसी मंच से उसका शिलान्यास भी हुआ है। मिशन के 5वें गुरुकुल के मॉडल का अनावरण होना एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां आधुनिकता और आध्यात्मिकता एक साथ चलेंगे। आदरणीय भक्तजनों, भारत वह देश है जहां संतों एवं महापुरुषों ने हर युग और हर काल में मानव जाति में अमन, चैन व शांति का वातावरण बनाने के लिए ऊंचे मानवीय आदर्शों की स्थापना की है। उनकी शिक्षाएं व उपदेश आज भी समय की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। उन महान संतों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज विश्व को सुख शांति का जो मार्ग दिखा रहे हैं, ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है। आदरणीय भक्तजनों, श्री सुधांशु जी महाराज मानव सेवा को समर्पित संत हैं। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, गरीबी हटाने, गौ सेवा, धर्म व संस्कृति के लिए अनेक सेवा के प्रकल्प वो चलाए हुए हैं। आप द्वारा 24 मार्च 1991 को श्री रामनवमी के पर्व पर स्थापित संस्था विश्व जागृति मिशन मानवता की महान सेवा कर रही है। यह संस्था देश विदेश में अपनी सैकड़ों सेवा शाखाओं के माध्यम से सेवा कर रही है। साधना और सत्संग के कार्य ये संस्था कर रही है। आप प्राचीन भारतीय आदर्श वसुधैव कुटुंबकम को जीवंत करते हुए समाज में धार्मिक, सामाजिक, सैद्धांतिक और आर्थिक दरारों को पाटने में आप प्रयासरत हैं। और आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आइए हम सब मिलकर के इस संकल्प को लें कि हम अपने घरों को संस्कारवान बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः श्री सुधांशु जी महाराज को नमन करता हूं और आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।